समय है, पहले देखा जाता था कि पुरुष कैसा है। अब विशेष करके चिंता का विषय यह हो गया है कि देखा जाता है घर में बहू कैसी है। सोच आवश्यकता बदल गई है। यह प्रश्न बता रहा है कि कहीं ना कहीं यह शंका है कि जो एक डर है हर लड़के वाले के पास कि जो लड़की आएगी घर में वो कैसी हो। 2-3 साल तो यह सोचते सोचते चला जाता है कि ऐसी आवे जो लक्ष्मी हो। हे भगवान, हे गोविंद, हे ठाकुर जी, ऐसी लड़की देना जो घर को घर समझे, खेल का मैदान न समझे, व्यापार का स्थान न समझे। इस प्रकार से विनती करते हैं। यह स्थिति क्यों है? क्या यही विकास का उपहार है? यह चिंतन है कि हम कह तो रहे हैं कि वी आर गेटिंग डेवलप्ड, वी आर गेटिंग मोर एंड मोर सिविलाइज्ड। क्या यही सिविलाइजेशन है? सभ्यता के विकास की जो चर्चा हम सभी कर रहे हैं, क्या चीखी बघारते समय नहीं लगता कि पहले ऐसा था अब हम ऐसे हो गए। उसका परिणाम उस जगह पर पहुंचे जब घर के भीतर देखते हैं तो स्थितियां प्रतिकूल से प्रतिकूल होती चली जा रही, होती चली जा रही। कोई ही ऐसा बेला छत मिलता है जिस छत के नीचे सभी भाई एक साथ बैठते हो और चूल्हा पे प्रेशर कुकर रिपेयर कर जाए, बड़ा वाला हंडी तसला चढ़ता हो। ऐसा कोई घर मिलता है? अपने बचपने को याद करें, इतने बड़े हंडी तसला में चावल दाल बनना, वो घर, वो परिवार देखने को आंखें तरसती हैं कि जहाँ एक जैसा बने और सभी एक साथ मिल बैठ के खा रहे हैं। अब तो परिवार ये है कि यदि घर में 3 बच्चे हैं तो एक कहेगा आलू का पराठा दो, दूसरा कहेगा गोभी का पराठा दो, तीसरा कहेगा सादा पराठा दो। तो माँ को कंफ्यूज है कि गोभी वाला किधर से करें, आलू वाला किधर से करें और सादा वाला पराठा किधर से करें। और यदि नहीं दिया तो आप मुझे मानते नहीं। पहले का वो मक्के का रोटी और नमक तेल लगा के मिर्च को आग पे फ्राई किया और सभी बच्चे एक साथ मिल बैठ के खा गए, उसी में छीना झपटी, वो आनंद चला गया। स्वाद के पीछे हम इतने भागने को प्रस्तुत हैं कि घर के परिवार के शांति का स्वाद हम कहीं न कहीं भूल चुके हैं। ये मंदिरों में भीड़ भक्तों की भीड़ नहीं है। ये मंदिरों में बड़े भीड़, यदि भक्तों की भीड़ होती, यदि सनातन धर्म के धर्मावलंबियों की भीड़ होती तो घर में ऐसा नहीं होना होगा। ये वो भीड़ है जो घर में आग लगा चुकी है और सोच रही है कि शायद मंदिर में जाने से मन को शांति मिल जाए। शांति की खोज में दौड़ती हुई भीड़ है ये। इसने अपने घर को आग लगाया है और लगाने के बाद सोचा है शायद कोई गंगा यमुना का किनारा ऐसा मिल जाए जिस किनारे में जा करके मुझे शांति मिले। लेकिन वहां भी जाने पर वही भीड़, वही दौड़, वही ईगो प्रॉब्लम लेकर के वो जाता है। परिणाम जाता तो है मंदिर में कई बार, लेकिन उसे उस परम शांति की अनुभूति शायद ही मिलने होती, क्योंकि वहां जाकर के भी बह रही यमुना की लहरों से वह कोई बात नहीं करता है। उड़ रहे ब्रज के रज से, उस धाम की मिट्टी से वो बात नहीं करता। उस समय की वो मिट्टी है, उस समय की वो हवा है, उस समय की वो जल की बूंद मात्र है। वो गोवर्धन की शिलाओं में भटकता हुआ एक आवारा के तरीके से घूमता नहीं और उन पत्थरों से पूछता नहीं, क्यों बताओ कन्हैया ने तुम्हें कैसे धारण किया था, क्यों बताओ कन्हैया ने तुम्हें छुआ था या नहीं छुआ था। इन सब से हमारी वार्ता समाप्त होकर के हम वहां भी जाते हैं तो चकाचौंध की ही खोज करते रहते हैं। बट एक कहावत है, एवरीथिंग दैट glitters is not gold, जो हमेशा चमकता हुआ दिखाई पड़े। जरूर नहीं कि वह चमक सोने की हो। रोल्ड गोल्ड बहुत बिक रहा है साहब, धड़ल्ले बिक रहा है, शादियों में किराए पर मिल रहे हैं। यह शांति का भी जो रोल्ड गोल्ड शांति है ना, डुप्लीकेट पीस, एक शांति वेश्यालय में मिलती है, एक शांति मदिरालय में मिलती है। उन काल्पनिक शांति के विकल्प को तलाश करके अध्यात्म की शांति एक अलग शांति है जो किसी भूखे को रोटी खिलाने के बाद प्राप्त होती है, किसी प्यासे को पानी पिलाने के बाद प्राप्त होती है। समाज में किसी कन्या के शादी में
जब कुछ दिक्कत हो रही हो और उस जगह हम उसे दे देते हैं तो उसके बाद घर में होता है कि अरे 2-4 हज़ार देना था आपने 20-30 क्यों दे दिया। तो मन में एक शांति जो देने वाला होता है वो समझाता है तुम नहीं जानती है, कोई बेटी घर की नहीं होती, बेटी समाज की होती है। यह सोचने वाला समय चला गया। अब तो भतीजी में बेटी देखने को भी लोग तैयार होते हैं। वो भी कहते हैं भाई का बेटी हो जाने कैसे है। पहले समाज की बेटी होती थी, बेटी किसी बाप के बेटे की चिंता रहती थी, लेकिन बेटी की चिंता नहीं रहती थी, क्योंकि बेटी पर नजर सबकी है, बेटी समाज की है। आज हमने बेटियों को ये समझा दिया कि तुम्हारा सिर्फ मैं हूँ, तुम्हारे चाचा ताऊ तो है ही नहीं, समाज किस खेत की मूल्य है, समाज का क्या वजन है। परिणाम आज हम सभी का घर एक विस्फोटक पदार्थ पर पहुंच चुका है। घर में जो भी आए, जैसा भी आए, बड़प्पन इसमें है तो उसके दोषों को छिपाए। अपने बहू से, अपने बेटे से, अपने घर की बात कीजिए। यदि आप अपने बहू की शिकायत बाहर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको पता नहीं चल रहा है, आप एक ऐसे दीमक रूपी दोष को पाल रही हैं जो आपके घर को नष्ट कर देगा। जिस दिन आपके बहू के कान में बाहर से आवाज आ गई कि मेरी सास ने मेरी शिकायत बाहर की है, समझ लीजिए कि यदि 100 में 5 रुपए भी यदि उसमें वजन है आपके प्रति, उस 5 का भी आपने सत्यानाश कर दिया। बहू से लड़िए, झगड़िए, बेटे से कहिए, लेकिन उस शिकायत को बाहर बताने दीजिए।